ओके दोस्तों, बात करते हैं नेट डियाज और टोनी फर्गसन के बारे में। नेट डियाज की लास्ट फाइट हुई थी 2019 के नवंबर में वर्सेस होरे मास्विडाल। वो फाइट वो हार गए थे और उसके बाद से अब तक कोई उनके पास एक्टिविटी नहीं है, कोई फाइट अलाइन नहीं है, ना ही लास्ट ईयर थी और अब तक कोई फाइट उनके लिए बुक नहीं हुई है इस साल के लिए भी। लेकिन फिर भी जो लास्ट पेपर व्यू था कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये, उस फाइट के बाद दोनों ही फाइटर्स ने, कॉनर ने और डस्टिन ने, दोनों ने ही नाम लिया नेट डियाज का कि वो रेडी होंगे फाइट करने के लिए विद नेट डियाज, जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। कॉनर मैग्रेगर के बारे में समझ में आता है क्योंकि उनके पास एक हिस्ट्री है विद नेट डियाज। वो 2 बार ऑलरेडी उनसे लड़ चुके हैं, वन वन ऑन वन है, एक फाइट हारे नेट डियाज, एक फाइट हारे कॉनर मैग्रेगर, तो थर्ड फाइट मेक सेंस और एक वो फन फाइट है और फैंस ऑब्वियसली वो फाइट के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। लेकिन डस्टिन पोरिये के साथ क्या इशू है? सो नेट डियाज हमेशा पोक करते रहते हैं फाइटर्स को सोशल मीडिया पे और आई थिंक कोई ऐसा कुछ ट्वीट था जिसको जो पसंद नहीं आया नेट डियाज को। और आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरिये फाइट भी बुक हो गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन वो फाइट बाद में हो नहीं पाई। तो उसकी वजह से एक शायद एक जो वो बात थी कि नेट डियाज ने कहा फाइट करने के लिए और फिर वो फाइट नहीं लड़ी, तो वो चीज़ शायद अभी भी शायद चुभती है डस्टिन पोरिये को। और जिस तरीके से वो डस्टिन पोरिये जानते हैं कि इस टाइम पे ही कैन बीट नेट डियाज, तो क्यों ना फाइट करें नेट डियाज से, जो कि अपने आप में एक अच्छा पेपर व्यू होगा, फैंस उसमें इंटरेस्टेड होंगे और मुझे मेरा बदला मिलेगा। लेकिन नेट डियाज बजाय वो करने के, वो है इंटरेस्टेड फाइट करने के लिए विद टोनी फर्गसन। और ऐसा बहुत साफ हो गया जब दोनों ही फाइटर्स ने बैक टू बैक ट्वीट किए। जो पहला ट्वीट था वो किया था टोनी फर्गसन ने। उन्होंने कहा था, ऑल दिस गाइज डू इज हैव ए बैड ग्रामर, फकिंग नेट, गेट ऑफ योर एस एंड कंप्लीट ऑलरेडी, CSO। बहुत होता है मुश्किल उनके ट्वीट को समझना और रीड करना, और नेट डियाज के ट्वीट भी बहुत होता है मुश्किल समझना। नेट डियाज ने कहा, दीज गाइज ऑल गेट फिनिश्ड ऑल द टाइम। और फिर ऑब्वियसली फिर से कहा टोनी फर्गसन ने, ऑल यू डू इज बिच आउट, यू डोंट वांट नो स्क्वेबल्स फ्रॉम ए रियल फाइटर, 170 पाउंड और 155 पाउंड, सिट डाउन एंड शट द फक अप कैजुअल। एंड उस पर रिप्लाई किया नेट डियाज ने, NDA मीन्स निक डियाज आर्मी, जो कि भाई हैं नेट डियाज के। निक डियाज आर्मी सोल्जर 170 पाउंड, कम गेट यू सम ऑफ द रियल। आई थिंक ये यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि नेट डियाज का जो मन है वो खेलने का है वेल्टर वेट में ही। हालांकि हमने अभी कुछ दिनों पहले बात की थी कि कैसे डेना वाइट कह रहे हैं कि नेट डियाज वापस नहीं चाह रहे हैं लाइट वेट डिवीजन में, और वो उनके लिए एक फाइट ढूंढ रहे हैं। और आई थिंक जो नाम नहीं बताया डेना वाइट ने कि कौन सा फाइटर है जो ढूंढ रहे हैं, जो जिससे बात चल रही है नेट डियाज की फाइट के लिए, बट आई थिंक एक नाम शायद उनमें से हो सकता है टोनी फर्गसन। लेकिन दोनों ही फाइटर्स ने दिखाया है कि वो रेडी हैं 170 वेल्टर वेट में खेलने के लिए। टोनी फर्गसन के पास आई थिंक इस टाइम पे बहुत कम ऑप्शंस हैं उनके डिवीजन में। वो ऑलरेडी हार चुके हैं गेची से, वो हार चुके हैं चार्ल्स ओलिवेरा से, बचे कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरिये। आई डोंट थिंक वो फाइटर भी फाइट करेंगे इमीडिएटली टोनी फर्गसन से। तो जो 4 टॉप फाइटर हैं, चैंडलर, आई डोंट थिंक वो उनके पास मौका है खेलने का बेल्ट के लिए, और एटलीस्ट अगर बेल्ट नहीं तो वो खेलेंगे विद 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 चार्ल्स ओलिवेरा। तो आई थिंक टोनी के पास बहुत कम ऑप्शन है, और इस टाइम पे उनके पास, टोनी के पास नेट डियाज से बड़ी फाइट नहीं हो सकती। और आई थिंक ये बात वो समझते हैं कि यहाँ पे अगर मिलती है फाइट नेट डियाज, तो दोनों ही फाइटर्स के लिए इस टाइम पे ये बेस्ट फाइट है। अगर अगर देखें इस फाइट को एक तरीके से, नेट डियाज और टोनी फर्गसन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक फाइटर हैं। दोनों के पास कुछ चीज़ें बहुत ही सेम हैं। उनके कार्डियो बहुत ही अच्छा है दोनों का, बहुत अच्छी उनके पास चिन है, बहुत टफ है, और उनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से वो ट्वीट करते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को पब्लिक में वो दिखाते हैं, वो एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है। दोनों की एक कल्ट पर्सनैलिटी है, डोंट गिव ए शिट पर्सनैलिटी है। एंड आई थिंक ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। पता नहीं कैसे ये फाइट के बारे में कभी किसी ने कुछ बात नहीं की, ना ही कभी कोई न्यूज़ आई कि ये फाइट हो सकती है। बट अब मैं सोचता हूँ कि ये फाइट अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फाइट है। इमेजिन कीजिए क्या होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या होगा जब ये फेस ऑफ होगा। आई थिंक इस टाइम पे नेट डियाज वर्सेस जस्टिन पोरिये फाइट एक अच्छी फाइट है, लेकिन कंपेयर टू नेट वर्सेस टोनी, आई थिंक टोनी फाइट उससे बहुत बड़ी फाइट होगी फैंस के लिए। और इवन नेट वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, एंड आई होप कि ये थर्ड फाइट होगी कभी ना कभी। लेकिन इस टाइम पे क्यों ना हम करें फोकस नेट वर्सेस टोनी, चाहे कहीं पर भी हो, लाइट वेट में, वेल्टर वेट में। आई होप ये फाइट वेल्टर वेट में हो,
क्योंकि आई वुड लव टू सी टोनी फर्गसन कि वो आगे जाएँ वेल्टरवेट में और दिखाएँ कि कैसे वो लगेंगे, कैसे वो फ़ील करेंगे नेक्स्ट डिवीज़न में। क्योंकि आई थिंक वो बहुत बड़ा करते हैं वेट कट और उनका जाना वेल्टरवेट में इस टाइम पे शायद वो एक अच्छा डिसीज़न होगा। बट एनीवे ये फाइट कहीं पर भी हो, वेल्टरवेट में हो, लाइट वेट में हो, बट आई थिंक ये अपने आप में बहुत ही फन फाइट है एंड आई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये फाइट के बारे में पहले किसी को क्यों नहीं ख़्याल आया। तो दोस्तों नेट डियाज़ वर्सेस टोनी फर्गसन क्या लगता है आपको? क्या ये फाइट होनी चाहिए? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर।